हेलो फ्रेंड्स, नामदेव अकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे रासायनिक बंधन यानी केमिकल बॉन्ड जो है, ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इससे पूछे गए जो क्वेश्चंस है ना एग्जाम्स में, वो सारे क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे कंप्लीट कवर किए हैं। तो आप लोग वीडियो को स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक देखिएगा और सारे क्वेश्चंस का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देते रहना है। बिना किसी देरी के सेशन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आपके सामने है। आप लोग यहाँ पे देखो, एक रासायनिक बंध आपको दे रखा है। इसमें आप बताओ कि सिग्मा और पाई बंध कितने होंगे। तो ध्यान दो, देखो सिग्मा की बात करें तो सिग्मा बॉन्ड जो है ना, जो सिंगल बॉन्ड होता है ना, उसे क्या बोलते हैं? सिग्मा बोलते हैं, सिग्मा से डिनोट करते हैं। तो सिंगल बॉन्ड कौन सा हो गया? देखो एक तो ये हो गया, तो यहाँ पे मैंने सिग्मा लिख दिया। फिर ये देखो सिंगल बॉन्ड है, सिग्मा लिख दिया। ये अपना सिंगल बॉन्ड है, तो सिग्मा कितने हो गए फ्रेंड्स? सिग्मा हो गए 3 हो गए। अब हम पाई का देख लेते हैं। पाई जो है इसमें क्या आएगा? डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड जो है ना, इसको हम किससे डिनोट करते हैं? तो फ्रेंड्स, इसको हम डिनोट करते हैं पाई से। अब यहाँ पे देखो, ये कौन सा है? डबल बॉन्ड। कौन सा है? डबल बॉन्ड, तो इसको मैंने पाई लिख दिया। फिर ये देखिए, ये कौन सा है? ट्रिपल बॉन्ड। तो ट्रिपल बॉन्ड को भी मैंने क्या लिख दिया? पाई लिख दिया। तो फ्रेंड्स, पाई कितने हो गए? पाई हो गए 2 हो गए। तो ध्यान दो, ये जो क्वेश्चन है ना, इसका आंसर क्या हो जाएगा कि इसमें जो सिग्मा है वो तो कितने हैं? 3 है। और पाई जो है वो कितने हैं? 2 है। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे देखो। नेक्स्ट यहाँ पे जो रासायनिक बंध दे रखा है, इसमें बताओ सिग्मा और पाई बंध कितने होंगे। तो अब तो आप देखते ही आंसर दे सकते हो। देखो सिग्मा की हम बात करें तो गिनो कितने हैं। एक तो ये हो गया सिग्मा, क्योंकि सिंगल बॉन्ड होता है ना सिग्मा। फिर एक ये रहा, एक ये रहा, और एक ये रहा। तो 4 तो ये हो गए। 4 के बाद देखो एक ये रहा और एक ये रहा, तो टोटल कितने हो गए? 6 हो गए। ठीक है। अब पाई की बात करते हैं कि पाई बॉन्ड कितने हैं। तो देखो, एक जो डबल बॉन्ड होता है उसको भी तो हम पाई से डिनोट करते हैं। तो इसको मैंने यहाँ पे पाई लिख दिया। फिर ये देखो ट्रिपल बॉन्ड नीचे वाला, ये ट्रिपल बॉन्ड, तो ये भी क्या है? पाई है। तो कितने हो गए? पाई 2 हो गए। तो हमने क्या देखा है इसमें? 6 तो क्या है? सिग्मा है। और पाई कितने हैं? 2 हैं। तो ये आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है। नेक्स्ट, अब इस स्ट्रक्चर में बताओ, ये जो रासायनिक बंध दे रखा है, इसमें सिग्मा और पाई बंध कितने हैं, ये बताओ। तो देखो फ्रेंड्स, ध्यान दो। सबसे पहले हम डिनोट कर रहे हैं किसको? जो सिग्मा है ना, इनको। तो देखो पहले तो ये जो सीधे सीधे दिख रहे हैं ना, इनको गिन लेते हैं। ये कितना हो गया अपने पास? काउंट करो। तो यहाँ पे मैंने लिखा 1। ये सिग्मा है ना, एक सेकंड रुको। तो ये सिग्मा हो गया अपने पास। फिर एक सिग्मा ये हो गया। एक सिग्मा अपने पास ये हो गया। एक सिग्मा अपने पास ये हो गया। एक सिग्मा अपने पास ये हो गया। और एक सिग्मा अपने पास ये हो गया। ठीक है। अब इसके बाद ये देखो, ये भी तो फ्रेंड्स सिंगल बॉन्ड है ना, तो ये भी सिग्मा हो गया। ये भी सिंगल बॉन्ड है, तो ये भी सिग्मा। फिर ये सिंगल बॉन्ड, ये सिग्मा। फिर ये सिंगल बॉन्ड, ये सिग्मा। फिर यहाँ पे देखो, ये सिग्मा और ये वाला क्या है? सिंगल बॉन्ड सिग्मा। डबल बॉन्ड पे आते हैं। तो ये क्या है? डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड कैसे हुआ? 1 और 2, तो डबल बॉन्ड हो गया ना। तो ये पाई हो गया। फिर इसी तरह से यहाँ पे भी ये पाई हो गया। इसी तरह से यहाँ पे देखो ये पाई हो गया। इसी तरह से यहाँ पे देखो ये पाई हो गया। फिर यहाँ पे देखो ये पाई हो गया। और यहाँ पे देखो ये पाई हो गया। ठीक है। तो अब देखो सिग्मा गिन लेते हैं पहले। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 हो गए। कितने हो गए? 12 हो गए। अब पाई गिन लेते हैं, पाई कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 6। ठीक है ना। तो ये सही आंसर हो जाएगा इसका, कि इसमें सिग्मा बॉन्ड तो कितने हैं? 12, और पाई बॉन्ड कितने हैं? 6 है। ठीक है ना। ये आंसर हो जाएगा इसका। ओके। अब इसमें जल्दी से बता दो, सेकंडों में आंसर दो। इसमें सिग्मा बॉन्ड तो कितने हैं? पाई बॉन्ड कितने हैं? तो मैंने सिग्मा बॉन्ड का क्या बताया? सिंगल बॉन्ड। तो सिंगल बॉन्ड देखो, एक ये रहा, एक अपना ये रहा, एक ये रहा, फिर एक अपना ये रहा, फिर ये हो गया, इसके बाद ये हो गया, फिर यहाँ पे देखो ये, फिर ये देखो, फिर इसके बाद ये भी सिग्मा, फिर ये देखो ये भी सिग्मा, फिर ये सिग्मा, फिर ये देखो सिग्मा, है ना। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए फ्रेंड्स? 12 हो गए।
अब पाई बॉन्ड की बात करें, पाई बॉन्ड यानी डबल और ट्रिपल बॉन्ड को बोलते हैं पाई बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ दिखाई दे रहे हैं, ये रहा एक, तो है ना, तो एक ये रहा, इसके बाद देखो एक ये रहा और एक ये रहा, तो पाई बॉन्ड कितने हो गए, 3 हो गए। तो ये यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर है चीजें। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब आपको यहाँ पे ये बताना है कि ऋण आयन तब बनता है जब, बताओ, ऑप्शन ए कह रहा है परमाणु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तब, या फिर परमाणु इलेक्ट्रॉन खोता है तब, या फिर परमाणु पर बाहर से धनावेश आता है तब, या फिर परमाणु से प्रोटॉन बाहर निकल जाता है तब। तो राइट आंसर हो जाएगा ऋण आयन जो है ना ये तब बनता है जब परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तब। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बोला है कि धनायन तब बनता है जब, ऑप्शन ए कह रहे हैं परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तब, या फिर परमाणु इलेक्ट्रॉन खोता है तब, या फिर परमाणु पर बाहर से धनावेश आता है तब, या फिर परमाणु से प्रोटॉन बाहर निकल जाता है तब। तो राइट आंसर हो जाएगा परमाणु इलेक्ट्रॉन खोता है ना तब। धनायन कब बनता है, जब परमाणु इलेक्ट्रॉन खोता है तब। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो, आपसे पूछा जा रहा है कि आयनों से बने यौगिक का सामान्य नाम बताओ। ऑप्शन है वैद्युत संयोजक, सह संयोजक, उपसय संयोजक, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, करेक्ट आंसर हो जाएगा वैद्युत संयोजक। आयनों से बने यौगिक का सामान्य नाम, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, वैद्युत संयोजक। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पे देखो बात किसकी हुई है फ्रेंड्स, विद्युत संयोजक की बात हुई है। वैद्युत संयोजक, ये जो वैद्युत संयोजक है ना, इसको हम और क्या कहते हैं, इसको हम आयोनिक बॉन्ड भी बोलते हैं, इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैग्नेटिक बॉन्ड भी बोलते हैं। तो फ्रेंड्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बॉन्ड यानी कि विद्युत संयोजक बॉन्ड के बारे में आप क्या समझते हो। फ्रेंड्स इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है, ध्यान दो, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण यानी कि इलेक्ट्रॉन को हमेशा के लिए ये दे देता है, उसे क्या कहते हैं, आयोनिक बॉन्ड कहते हैं, या फिर हम कहें विद्युत संयोजक यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बॉन्ड कहते हैं। इसमें याद रखना कि एक तो धातु होना चाहिए और एक अधातु होना चाहिए। अब कैसे, देखो एग्जाम्पल मैं दूं, ये क्या हो गया, सोडियम हो गया, तो सोडियम का यहाँ पे ये जैसे यहाँ पे लिख दिया 11, ये सोडियम हो गया, और जो क्लोरीन है इसका मान यहाँ पे लिख दिया इसने 17, ये क्लोरीन हो गया। ठीक है, अब देखो सोडियम की बात करें तो सोडियम क्या है, धातु है, और क्लोरीन क्या है, अधातु है। अब आप कहोगे हमें कैसे पता चलेगा कि सोडियम धातु है और क्लोरीन अधातु है, तो सुनो कैसे पता चलेगा, इसको इसकी जो कक्षाएं होती है ना उसमें लिखते हैं। तो कैसे लिखोगे, 2 8 कितने हो गए 10, अब लास्ट में क्या बच गया 1, इस तरह से लिखोगे। फिर देखो इसको कैसे लिखोगे, स्टार्टिंग में 2, सेकेंड वाले में कितने आएंगे 8, और फिर यहाँ पे देखो यहाँ पे कितने हो गए, अब बचे कितने, तो यहाँ पे आप देखो फ्रेंड्स कितने बच गए 7। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने क्या बोला कि एक तो धातु होना चाहिए, एक अधातु होना चाहिए। तो फ्रेंड्स धातु है ना, धातु का कब पता चलेगा, देखो 4 से कम संख्या होगी ना, लास्ट वाले में 4 से कम है, इसका मतलब ये क्या है, धातु है, और लास्ट वाले में 4 से ज्यादा है, इसका मतलब ये क्या है, अधातु है। ठीक है ना। अब देखो बाहर की कक्षा जो है, तो ये चीज ध्यान रखना कि भाई एक तो क्या हो गया, धातु होना चाहिए, और एक क्या होगा, अधातु होगा। ठीक है ना, क्लियर है, तो इस तरह से आप ध्यान रख सकते हो। नेक्स्ट, अब देखो जो चीजें मैंने समझाई है ना वही यहाँ पे लिखी हुई है, बिल्कुल बुकिश लैंग्वेज में लिखी हुई है, बट मैंने बिल्कुल इजी वे में आपको समझाने की कोशिश की है। ठीक है ना, तो आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो इनका, वैसे तो मैंने बता ही दिया है आपको ये सारी चीजें। ओके, चलो नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट, अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाए, इससे ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन कि विद्युत संयोजक बंध बनता है, बताएं विद्युत संयोजक बंध बनता है। तो विद्युत संयोजक बंध जो है ना इसकी हम बात कर रहे हैं, तो फ्रेंड्स ये बनता है विपरीत अवशिष्ट आयनों के बीच बनता है। तो राइट आंसर हो जाएगा विपरीत अवशिष्ट आयनों के बीच। इसका मतलब क्या हो गया, एक तो धातु होना चाहिए और एक क्या होना चाहिए, अधातु होना चाहिए।
इनके बीच बनता है। तो ये मैंने आपको समझा ही दिया है स्टार्टिंग में। चलो नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन पूछा गया है कि एक आयनिक बंधन बनता है जब। अब आयनिक बंधन का बताओ कब बनता है। तो फ्रेंड्स, एक आयनिक बंधन की बात करें तो एक तो धातु का संयोग और एक अधातु तत्व इनसे बनता है। तो बात वही है जो पिछले क्वेश्चन में कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो, निम्न में से किस यौगिक का आयनिक बंध नहीं है। ऑप्शन है पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड या फिर मिथेन। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। एक सेकेंड, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिथेन। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो, निम्न में से किसमें विद्युत संयोजक बंधन है। ऑक्सीजन अणु, मिथेन, नाइट्रोजन का अणु या फिर सोडियम ब्रोमाइड। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा सोडियम ब्रोमाइड, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आपसे पूछा गया कि जब एक ही तत्व के दो परमाणु परस्पर संयोग करते हैं तब उनके बीच बंध होगा। ऑप्शंस है आयोनिक सहसंयोजी, ध्रुवीय सहसंयोजक, अध्रुवीय सहसंयोजक। तो कौन सा होगा, अध्रुवीय सहसंयोजक होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखें, आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सहसंयोजी आबंध किसके कारण बनता है। चार ऑप्शंस आपके सामने, इलेक्ट्रॉन के पूर्ण अंतरण के कारण, इलेक्ट्रॉन के आंशिक अंतरण के कारण, इलेक्ट्रॉन के अंश भाजन के कारण या फिर इलेक्ट्रॉन के दान के कारण। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा इलेक्ट्रॉन के अंश भाजन के कारण, यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो, सबसे अब थोड़ा सा हम डिस्कस कर रहे हैं कोवलेंट बॉन्ड के बारे में। फ्रेंड्स, क्या समझते हो आप कोवलेंट बॉन्ड के बारे में। ध्यान दो, इससे पहले मैंने आयोनिक बॉन्ड, जिसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बॉन्ड भी कहते हैं, वो समझाया था। तो अब देखो उसमें हमने क्या देखा था, उसमें तो हमने देखा था कि भाई एक तो क्या होना चाहिए, धातु होना चाहिए, और एक क्या होना चाहिए, अधातु होना चाहिए। ये चीज किसमें होनी चाहिए, आयोनिक बॉन्ड, जिसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बॉन्ड भी बोलते हैं। बट इसमें क्या होगा, तो इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, ये फ्रेंड की तरह होते हैं। फ्रेंड की तरह होते हैं मतलब क्या समझे आप इसका, इसमें दोनों ही अधातु अधातु होंगे। यानी कि पहला जो है वो तत्व भी अधातु होना चाहिए और दूसरा तत्व है वो भी क्या होना चाहिए, अधातु होना चाहिए। ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखना। यानी कि इसमें क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी। कैसे होगी सुनो, अब मैं एग्जांपल दे रही हूँ। जैसे ये सोडियम, सोडियम का मान यहाँ 12 है। फिर क्लोरीन, क्लोरीन का कितना है 17। अब इसको हम लिखेंगे कैसे, कक्षाओं में कैसे लिखते हैं, तो मैंने आपको बताया 2, 8 और 1। फिर इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे 2, 8 फिर 7। ठीक है ना, इस तरह से लिख दिया। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, भाई 4 से कम होता है ना लास्ट में, वो तो धातु होता है। 4 से ज्यादा होगा वो अधातु होगा। तो अब हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि ये तो अधातु है। ठीक है, बट यहाँ पे देखो, अगर मान लो इस इलेक्ट्रॉन को आप इधर भेज दो तो यहाँ पे तो क्या बन जाएंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे तो बन जाएगा 8 बन जाएगा। और इस इलेक्ट्रॉन को इधर भेजा है तो यहाँ पे कुछ ही नहीं रहेगा। यानी कि इसकी आखिरी कक्षा कौन सी रहेगी, ये वाली रहेगी। तो इसमें कितने 8 है, तो बताओ 4 से ज्यादा हुए कि नहीं हुए। जब ये इधर चला चला गया तो यहाँ तो कितने बन गए, 2, 8 और 8 बन गया। और यहाँ कितने रह गए, 2, 8 रह गया, है ना। तो ये भी अधातु हो गया और ये भी अधातु हो गया। तो ये चीज होनी चाहिए। ठीक है ना। तो यानी कि क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है। ठीक है ना, समझ में आ गया सारी चीजें। अब जो मैंने बताया ना वही देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे बोला है कि जब दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन की साझेदारी के फलस्वरूप रासायनिक बंधन बनता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। सहसंयोजक बंधन के बनने में दोनों परमाणु इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ना, उसकी साझेदारी इस प्रकार करते हैं कि निर्मित अणु में प्रत्येक परमाणु एक अक्रिय गैस का स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर लेता है। ठीक है, और सहसंयोजक बंधन जो है वो तभी बनता है जब अभिकारी परमाणुओं को अक्रिय गैस की इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता हो। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसका आंसर दे। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से किस यौगिक की आकृति चतुष्फलकीय होती है। अमोनियम, कार्बन टेट्राक्लोराइड, जल, एसिटिलीन। तो राइट आंसर हो जाएगा कार्बन टेट्राक्लोराइड, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा।
इसकी जो आकृति होती है वो होती है चतुष्फलकीय होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एथिलीन एथिनील अणु की प्रकृति होती है। तो एथिनील अणु की बात करें तो इसकी जो प्रकृति होती है वो होती है समतल त्रिकोणीय, समतल त्रिकोणीय। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो, सोडियम क्लोराइड में होता है, जो सोडियम क्लोराइड होता है ना फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है, विद्युत संयोजन बंधन होता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, विद्युत संयोजन बंधन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए, मीथेन के अणु में क्या होता है, द्विसंयोजन बंधन या फिर त्रिसंयोजन बंधन या फिर एकल सह संयोजन बंधन या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा एकल सह संयोजन बंधन जो है ना, ये यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है ना। ओके, चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े उससे पहले देखो, जो संयोजक बंधन होता है इसके तीन प्रकार होते हैं। कौन से होता है, एक तो होता है एकल सह संयोजन बंधन, जिसको हम बोलते हैं सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। तो फ्रेंड्स इसमें क्या होता है कि जब दो परमाणु जो होते हैं ना, उनके बीच एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन का साझा होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, एकल संयोजन बंधन कहते हैं। अब देखो इसका एग्जाम्पल मैं दूं, यहाँ पे अगर एग्जाम्पल की बात करें ना, तो एग्जाम्पल मैं बता देती हूँ ताकि सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाए। यहाँ पे बोला है सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड का मतलब क्या हो गया कि एक जो है ना भाई, एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन है उसकी साझेदारी होगी, एक जोड़े इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, साझेदारी होगी, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है ना। अब जैसे देखो यहाँ पे ये क्लोरीन हो गया, यहाँ पे मैंने लिखा 17, फिर यहाँ पे भी मैंने लिया क्लोरीन, इसको भी लिखा 17। अब ध्यान दो, देखो इसको हम क्या लिखेंगे, 287, इसको भी सेम इसी तरह से 287 लिख दिया। अब देखो, अब क्या है कि दोनों के दोनों क्या है भाई, यहाँ पे लास्ट वाली कक्षा में 4 से ज्यादा है, तो दोनों के दोनों क्या हो गए, अधातु हो गए। क्या हो गए, दोनों के दोनों अधातु हो गए। लेकिन ध्यान दो फ्रेंड्स, ये जो अब इसमें क्या बोला कि एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन की साझेदारी, यानी कि ये इधर से इधर देगा या फिर ये वाला इधर से इधर देगा, तब जाके क्या बनेगा, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनेगा, ठीक है ना। तो यही चीज मैं आपको समझाने की ट्राई कर रही हूँ, जो मैंने आपको बताया है वही चीज यहाँ पे देखो। यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि उदाहरण के लिए हाइड्रोजन अणु H2 में दोनों H परमाणुओं के बीच साझेदारी में भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 2 है, या फिर हम कहें एक जोड़ा है। तो उधर भी तो वही चीज हो रही थी ना, एक इधर से और एक इधर से, ठीक है ना, ठीक है ना। तो वही चीज जो मैंने बताई वही चीज यहाँ पे बोली गई है। अब यहाँ पे दूसरा देखो, डबल बॉन्ड होता है, कौन सा, डबल कोवलेंट बॉन्ड। डबल कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है फ्रेंड्स, डबल कोवलेंट बॉन्ड है तो इसमें आपको याद रखना है, डबल कोवलेंट बॉन्ड में क्या होगा भाई, 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी। सिंगल में एक की हो रही थी, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी। तो किस तरह से होगा, एग्जाम्पल में दे देती हूँ, जैसे मान लो ये ऑक्सीजन अणु लिया, ठीक है, ये ले लिया मैंने। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, तो इसको हम लिखेंगे 2 और 6, सेम इसी तरह से इसको हमने लिख लिया, 2 और 6 लिख दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो लास्ट में क्या है, 6 है, लास्ट में कितना है, 6 है। तो यहां से मैं इधर दे दूं, लास्ट की कक्षा में कितने होने चाहिए, 8 होने चाहिए, तो 2 इधर जाएंगे तो 8 हो जाएंगे। सेम इसी तरह से ये इसको दे देगा 2, तो इसकी में 8 हो जाएंगे, यानी कि साझेदारी कितने इलेक्ट्रॉन की हो रही है, 2 की हो रही है ना। तो यही चीज मैं समझाने की ट्राई कर रही हूँ आपको, ठीक है ना। तो ये होता है डबल बॉन्ड, ओके। अब देखो नेक्स्ट देखो, ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है, 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है। जैसे कि मान लो यहाँ पे देख, ये लिखा N7 लिखा, इसी तरह से यहाँ पे भी लिख लिया। अब देखो इसको हम कैसे लिखेंगे, 2 और 5, सेम इसी तरह से इसको लिखा 2 और 5। अब लास्ट की जो कक्षा है उसमें कितने होने चाहिए, 8 होने चाहिए। कैसे बनेंगे 8 बताओ, जब यहां से देखो, यहां से अगर 3 इलेक्ट्रॉन आप इसे दे दोगे तो यहाँ पे 8 बन जाएंगे। सेम उसी तरह से ये जो है ना, ये अपने 3 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, ध्यान देना, ये अपने 3 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा तो इसके पास 8 बन जाएंगे, यानी कि साझेदारी कितने इलेक्ट्रॉन्स की हो रही है,
3 की हो रही है, ठीक है ना, समझ में आ गया। चलो अब देखो, जो चीज मैंने समझाई है ना, वही चीज मैंने यहाँ पे लिखी है। देखो कितने की साझेदारी हुई, 3 की हुई। कैसे हुई मैंने आपको बता ही दिया है, ये यहाँ पे लिखा मैंने। और ये मैंने क्या बताया था, 2 और 5, 2 और 5। और यहाँ पे देखो, यहाँ से 3 इधर चले गए तो यहाँ पे बन जाएगा 8। सेम इसी तरह से यहाँ से 3 जब इधर जाएंगे तो यहाँ पे बनेगा 8, है ना। तो इस तरह से ध्यान रखना, तो जो साझेदारी हो रही है वो 3 की हो रही है, ठीक है। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट था जो मैंने आपको समझाने की ट्राई की है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कार्बन टेट्राक्लोराइड की आकृति बताओ कैसी होती है। कार्बन टेट्राक्लोराइड की आकृति होती है चतुष्फलकीय होती है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहसंयोजक यौगिकों के द्रवनांक तथा क्वथनांक निम्न होते हैं क्योंकि। ऑप्शंस है, ऑप्शन ए कह रहा है ये कम क्रियाशील होते हैं, या फिर जल में इनका आयनन नहीं होता, या फिर ये प्राय जल में अविलय होते हैं, या फिर इनमें आंतरिक बल कमजोर होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ये कम क्रियाशील होते हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखे, जब एक रासायनिक बंध बनता है तब क्या होता है। फ्रेंड्स नोट डाउन कर लो, जब एक रासायनिक बंध बनता है तब ऊर्जा हमेशा के लिए निर्मुक्त होती है, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए, निम्न में से किस यौगिक में हाइड्रोजन आबंध नहीं है। ऑप्शंस है मिथेन, पानी, अमोनिया, मिथेनोइक एसिड। तो राइट आंसर हो जाएगा मिथेन, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस यौगिक में हाइड्रोजन बंध विद्यमान है। फ्रेंड्स हाइड्रोजन बंध की बात करें ना, तो हाइड्रोजन फ्लोराइड में विद्यमान है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए, आपसे पूछा जा रहा है कि उस यौगिक को चिन्हित कीजिए जिसमें आयनी सहसंयोजिता तथा उप सहसंयोजिता वाले आबंध हैं। तो कौन सा होगा, ये है अमोनियम क्लोराइड। आंसर होगा ऑप्शन बी अमोनियम क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, रैखिक संरचना वाला यौगिक कौन सा है। रैखिक संरचना वाला यौगिक कौन सा है। तो फ्रेंड्स रैखिक संरचना वाला जो यौगिक है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है कि जल के अधिक क्वथनांक का कारण बता दीजिए। जल के अधिक क्वथनांक का कारण क्या है। तो फ्रेंड्स राइट आंसर होगा जल के अणुओं में हाइड्रोजन आबंध, यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन क्लोराइड एक गैस है परंतु हाइड्रोजन फ्लोराइड एक निम्न क्वथनांक वाला द्रव है, क्यों है, कारण बताओ। तो फ्रेंड्स इसलिए है क्योंकि हाइड्रोजन बंध के कारण अणु संकुचित हो जाते हैं, इसलिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन सभी लोग यहाँ देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सह संयोजक यौगिक है। ऑप्शन है कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम फ्लोराइड, या फिर सोडियम क्लोराइड, या फिर कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो राइट आंसर हो जाएगा कार्बन टेट्रा क्लोराइड, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, सहसंयोजी यौगिक का उदाहरण बताओ। फ्रेंड्स सहसंयोजी यौगिक जो है इसका उदाहरण है CaH2, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, आपसे पूछा जा रहा है कि आयन जो है ना, इससे बने यौगिक का सामान्य नाम बताओ। आयन जो है इससे बना जो यौगिक है इसका सामान्य नाम की बात करें तो विद्युत संयोजक, आंसर हो जाएगा विद्युत संयोजक। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रवित सोडियम क्लोराइड विद्युत धारा प्रवाह कर सकता है क्योंकि इसमें उपस्थित होता है क्या। फ्रेंड्स द्रवित सोडियम क्लोराइड विद्युत धारा प्रवाह कर सकता है क्योंकि इसमें उपस्थित होते हैं मुक्त आयन। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए, आपसे पूछा गया है कि हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन लेकर हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है, इस प्रवृत्ति की समानता रखता है। तो फ्रेंड्स इस प्रवृत्ति की समानता रखता है अक्रिय गैसों से, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी।
अब यहाँ पे देखो, थोड़ा सा हम देखेंगे, जो बच गया था उसको देख लेते हैं। जैसे कि हमने ये उप सह संयोजन बंध है ना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इसको डिस्कस नहीं किया था। तो फ्रेंड्स, क्या होते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड? तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड की बात करें तो इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो है ना, इसमें इलेक्ट्रॉन युग्म एक ही परमाणु से प्राप्त होता है, ये ध्यान रखना। और इस बंधन में क्या होता है, इस बंधन की रचना में इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करने वाले परमाणु को दाता कहते हैं, और ग्रहण करने वाले को क्या कहते हैं, ग्राही कहते हैं। दाता परमाणु द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉन युग्म की एकाकी युग्म कहा जाता है, ये ध्यान रखना। हाइड्रोजन बॉन्ड जो है उसके बारे में भी आप देख सकते हो। बस हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में तो ये ध्यान रख लेना, कहते हैं ना फोन लग रहा हो तो उस केस में क्या होगा, इसका मतलब वो क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, वरना तो नहीं बनेगा। एग्जाम्पल के तौर पे आप यहाँ पे देख सकते हो, फोन लग रहा है तो, है ना। तो देखो यहाँ पे ये एफ आ रहा है, यहाँ पे ओ आ रहा है, यहाँ पे एन आ रहा है, तो ये सारे के सारे क्या है, ये सारे के सारे हाइड्रोजन बॉन्ड है, ठीक है। बाकी वॉन्डरवॉल बंधन जो है इसमें क्या है, गैसों में नहीं मिलता है। ये तो वॉन्डरवॉल बॉन्ड जो है ये किस में मिलता है, गैसों में मिलता है। तो इस तरह से करके फ्रेंड्स ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है। वीडियो को लाइक शेयर कर दो, क्योंकि देखो लाइक शेयर करने पे आपका कुछ ही नहीं जाता, पर वही बेस्ट सपोर्ट होता है आपकी तरफ से, जो हमें मोटिवेट करता है नेक्स्ट वीडियो के लिए। और फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है ना, तो नामदेव अकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकॉन पे क्लिक कर लो, ताकि जो भी हम वीडियो डालें उसके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। सब्सक्राइब एक ही बार करना है, अगर कर रखा है ना ऑलरेडी तो वापस करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।